हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोल्डन डेज करियर पॉइंट। आज की क्लास में सामान्य जीव विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 सॉल्व करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में भी गत वर्षों की कई परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को शामिल किया गया है। ठीक है, ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और इस प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, नेत्रदान में नेत्र के कौन से हिस्से का ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है, ट्रांसप्लांट का मतलब क्या होता है? अंग प्रत्यारोपण जिसको बोलते हैं। अब ऑप्शंस क्या दे रखे हैं पहले देख लेते हैं। रेटिना, कॉर्निया, आइरिस या फिर सिलियरी बॉडी। देखिए, नेत्रदान में जो दान किया जाता है वो भाग होता है, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। कॉर्निया नेत्र में एक झिल्ली होती है, पारदर्शी झिल्ली। ठीक है, और जब किसी की आंख में कोई खराबी आती है और ट्रांसप्लांट करना होता है तो इस कार्निया को ही ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है, जो दान करता है उसकी आंख में से सिर्फ कार्निया को निकाल करके और जिसमें लगाना होता है उसकी आंख में सिर्फ कार्निया वाला पार्ट ही अलग कर दिया जाता है और उसकी जगह पर जो स्वस्थ कार्निया होता है उसको प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? नंबर 2 ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। जंग लगी ब्लेड से कट जाने पर हो सकता है, ऑप्शन है हीमोफीलिया हो सकता है, डिप्थीरिया हो सकता है, टिटेनस हो सकता है या फिर हल्का खसरा जिसको कि रूबेला भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए सबके बारे में पहले जान लेते हैं। हीमोफीलिया क्या होता है? इसमें रोगी को चोट लग जाने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है और यह एक आनुवांशिक रोग होता है। डिप्थीरिया जो होता है ये गले का संक्रामक रोग है। ठीक है, टिटेनस जो है इसको धनुष टंकार भी बोलते हैं और यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3। जंग लगी ब्लेड में क्या होता है? क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी। ठीक है, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी नामक एक क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। ठीक है, बैक्टीरिया, और इसकी वजह से टिटेनस रोग हो जाता है। हल्का खसरा क्या है? रूबेला। रूबेला मतलब हल्के से दाने पड़ जाते हैं, लाल लाल दाने जैसे। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब होगा, टिटेनस। क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी महामारी का रूप नहीं लेती है? ठीक है, ऑप्शन है प्लेग, हैजा, बर्ड फ्लू या फिर एनीमिया। अब देखिए सबके बारे में जान लेते हैं। प्लेग जो होता है यह एक बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक, और यह चूहों पर एक पिस्सू पाया जाता है उसकी वजह से होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हैजा। हैजा जो है ये दूषित भोजन पानी की वजह से होता है। ठीक, और यह एक वायरल डिजीज है। बर्ड फ्लू भी वायरल डिजीज है। ठीक है, वायरस की वजह से फैलता है। तो अब यहाँ पर बात की जाए प्लेग, यह भी महामारी का रूप ले सकता है क्योंकि यह भी एक रोगी से दूसरी रोगी में फैल सकता है, चूहों के द्वारा फैलता है। ठीक है, हैजा भी एक रोगी से दूसरे रोगी में फैल सकता है, बर्ड फ्लू भी फैल सकता है। सिर्फ एनीमिया जो है ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। एनीमिया जो है वो महामारी का रूप नहीं ले सकती है। क्यों? क्योंकि एनीमिया जो है वो आयरन की कमी से होती है। ठीक है, आयरन की कमी से। ठीक है, आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। मानव भ्रूण, खाली जगह यहाँ पर भरना है, के अंदर विकसित होता है। किसके अंदर विकसित होता है? ऑप्शन है डिंब ग्रंथि, गर्भाशय, डिंब वाहिनी नली या फिर गर्भाशय ग्रीवा। ठीक है, हम चारों ऑप्शंस के बारे में पहले समझ लेंगे। डिंब ग्रंथि क्या है? ओवरी ग्लैंड। ठीक, गर्भाशय क्या है? यूट्रस। डिंब वाहिनी नली क्या होती है? फैलोपियन ट्यूब्स होती है। और गर्भाशय ग्रीवा जिसको कि सर्विक्स बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या पूछा है कि मानव का भ्रूण जो होता है, एम्ब्रियो, ठीक, कहाँ पर विकसित होता है? विकसित होने के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 गर्भाशय में इसका पूर्ण विकास होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए थोड़ा सा समझ लेंगे। डिंब वाहिनी नलिकाएं जो होती है इनके द्वारा ओवरी जो ओवम होता है, ठीक है, ओवम ये आता है कहाँ तक? गर्भाशय तक। वही फर्टिलाइजेशन के बाद में पूरा विकास जो है भ्रूण का वो गर्भाशय में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस बीमारी का कारण मोटापा नहीं है? ठीक है, ऑप्शंस क्या है? मधुमेह जिसको डायबिटीज भी बोलते हैं, क्रीटी हृदय रोग है, हार्ट डिजीज, अति तनाव जिसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, या फिर पीलिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है? मोटापा। मोटापा किस रोग का कारण नहीं है पूछा है यहाँ पर, इस बात का विशेष ध्यान देंगे, नहीं। ठीक है, तो देखिए मधुमेह जो है इसमें भी मोटापे का रोल रहता है। ठीक है, ये भी मोटापे का कारण हो सकता है, हाइपरटेंशन भी हो सकता है, लेकिन पीलिया जो है इसका मोटापे से कोई संबंध नहीं होता है। ये जो है आरबीसी के बहुत ज्यादा टूट जाने की वजह से, ठीक है, पीला वर्णक जो होता है वो उपस्थित हो जाता है और इसमें प्रभावित होने वाला अंग जो होता है वो यकृत होता है। ठीक है, यकृत की जो कार्य विधि होती है उस पर प्रभाव पड़ता है। इस वजह से शरीर में काफी कमजोरी आ जाती है क्योंकि यकृत को शरीर का पावर हाउस कहा जाता है।
ठीक है, सारी ऊर्जा की पूर्ति यकृत के द्वारा ही की जाती है, और पीलिया जिसको इंग्लिश में जॉइंडिस कहते हैं, इसके द्वारा प्रभावित होता है यकृत। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अनियंत्रित कोशिका विभाजन से होती है? ठीक है, यहाँ पर क्या है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन है, और वो कैसा है, अनियंत्रित है। ठीक है, इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन है रेबीज, गिल्टीदार प्लेग, कर्क रोग, इसको कैंसर बोलते हैं, या फिर गैंग्रीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कैंसर जो होता है इसका कारण क्या है? कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन और वृद्धि, ठीक है, जिस वजह से ट्यूमर वगैरह बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से रोग की रोकथाम डीपीटी टीके से नहीं होती है? अब पहले तो ये जो वैक्सीन है डीपीटी, इसको बोलते हैं ट्रिपल वैक्सीन। क्या बोलते हैं? ट्रिपल वैक्सीन। ठीक है, ट्रिपल वैक्सीन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें 3 बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। डी हो गया डिप्थीरिया, ठीक है, पी से हो गया पर्ट्यूसिस, और टी से हो गया टिटेनस। पहला क्या है? डिप्थीरिया है, जो कि गले का संक्रामक रोग होता है। ठीक है, डिप्थीरिया। और पी से होता है पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस जिसको कि हम लोग काली खांसी, कुकुर खांसी भी बोलते हैं। और टी से होता है टिटेनस, जिसको कि धनुष टंकार बोलते हैं। ठीक, अब इसमें क्या कौन सा नहीं शामिल है देख लेंगे। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस ये शामिल होते हैं। ये देखिए, डिप्थीरिया भी होता है, काली खांसी भी होता है, टिटनस भी। इनसे बचाने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है, लेकिन टाइफाइड, ठीक है, डीपीटी के टीके से टाइफाइड से नहीं बचा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, बर्ड फ्लू वायरस किस रूप में भी जाना जाता है? ठीक है, इसका दूसरा नाम पूछा है यहाँ पर। ऑप्शन है NH51, NH15, H5N1, N5H1। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3, बर्ड फ्लू H5N1 वायरस होता है। अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक कार्यकलापों को नियंत्रित करता है? ठीक है, अनैच्छिक कार्यकलाप का मतलब है जैसे हृदय का धड़कना, ठीक है, श्वसन की क्रिया, और बहुत सी ऐसी क्रियाएं होती हैं शरीर में जिनमें अपनी इच्छा नहीं चलती है। ठीक है, स्वतः वो चलती ही रहती है, उनको बोलते हैं अनैच्छिक क्रियाकलाप। कहते हैं इसको कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन है प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, अधश्चेतक, या फिर मेडुला ऑब्लिगेंटा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यह पश्चिम मस्तिष्क में स्थित होता है, और यह अनैच्छिक क्रियाकलापों को नियंत्रित करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मानव त्वचा बिना छाले पड़े अधिकतम कितना तापमान सह सकती है? तो मैक्सिमम कितना टेम्परेचर स्किन सहन कर सकती है? ऑप्शन है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1, 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान त्वचा पर बिना छाले पड़े सहन किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? ऑप्शन है फुफ्फुस धमनी, महाधमनी, नाभिका धमनी, या फिर फुफ्फुस नाड़ी। ठीक है, अब देखिए, धमनी जो होती है, धमनी में कैसा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त। और शिरा में कैसा प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त। ठीक है, लेकिन अगर इनके पहले फुफ्फुस शब्द जुड़ जाए तो अपोजिट हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिखा हो फुफ्फुस धमनी में कैसा, तो अशुद्ध रक्त हो जाएगा। फुफ्फुस शिरा में कैसा, तो शुद्ध रक्त हो जाएगा। अब क्वेश्चन पर वापस आते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? देखिए, अगर हम लोग हार्ट की बात करें, ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इसका शेप बन जाएगा, और यहाँ से जो निलय होता है दाहिना वाला, ठीक है, इससे क्या जुड़ी रहती है? महाधमनी। और महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेट होता है। तो सबसे बड़ी धमनी कौन सी हो गई? महाधमनी, ऑप्शन नंबर 2। बाकी देख लेते हैं, फुफ्फुस धमनी क्या होती है? फुफ्फुस धमनी के द्वारा हार्ट के ये बाएं निलय से अशुद्ध रक्त फेफड़ों तक ले जाया जाता है, और वहां पर उस रक्त में ऑक्सीजन को मिलाया जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को उससे अलग कर दिया जाता है। ठीक, और फिर वो शुद्ध रक्त यहाँ से होता हुआ ऐसे ये फुफ्फुस शिरा के द्वारा दाहिने अलिंद में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, बाएं अलिंद में, इसके ऐसे खड़े होंगे हम लोग। ठीक है, तो इधर का क्या है? दायां। इस बात में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इधर का क्या है? दायां भाग है, इधर का बायां भाग है। ठीक है, तो बाएं निलय से क्या होगा? महाधमनी के द्वारा शुद्ध रक्त जाएगा, और जबकि जब दाहिने निलय से फुफ्फुस शिरा के द्वारा कहाँ पहुंचेगा? फेफड़े में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? महाधमनी। शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12,
रक्त में खनिज संबंधी अशुद्धता किसके द्वारा हटाई जाती है? ठीक, खनिज का मतलब क्या हो गया? मिनरल्स जो होते हैं। ऑप्शन है फेफड़े, फेफड़े में कैसी अशुद्धता दूर की जाती है? फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और जलवाष्प जो एक्स्ट्रा होती है उसको अलग कर लिया जाता है ब्लड से और उसमें ऑक्सीजन को मिला दिया जाता है। किडनी के द्वारा रक्त की छानाई का काम किया जाता है और यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2। खनिज संबंधी अशुद्धता कहाँ दूर की जाती है? किडनी में। ठीक है, स्प्लीन को कहते हैं आरबीसी का कब्रगाह। जो टूटी फूटी आरबीसी होती हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होती हैं, स्प्लीन या फिर प्लीहा में। यकृत में क्या होता है? यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। यूरिया अमोनिया, ठीक है, जो क्या नाम यकृत वाला था ये, इसमें अमोनिया और यूरिया संबंधित है इससे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अमोनिया, यूरिया, ठीक, ये सभी यकृत से संबंधित है और फिर किडनी के द्वारा अलग करके मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13। ओंकोजीन किससे संबंधित है? ऑप्शन है तपेदिक, तपेदिक को टीबी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं, क्षय रोग बोल सकते हैं, यक्ष्मा बोल सकते हैं, कई नाम होते हैं इसके। पीलिया या फिर कर्क रोग से या फिर आंत्रज्वर से। तो ध्यान रखेंगे ओंकोजीन जो होते हैं वो कर्क रोग से संबंधित होते हैं, कैंसर से। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जीन जो है एकदम से मतलब अनियंत्रित विखंडन, ठीक है, अनियंत्रित इसमें जीन बनने लगते हैं और आकार में बढ़ने लगते हैं और वही आगे चलकर के कर्क रोग बन जाता है, ठीक, कैंसर का रूप धारण कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किडनी की बीमारी से किसका संबंध है? ऑप्शन है वेंटिलेटर का, डायलिसिस का, पेसमेकर का या फिर बोर्ड पेसिंग का। तो यहाँ पर देखिए डायलिसिस, ऑप्शन नंबर 2। डायलिसिस की प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जाता है? देखिए किसी व्यक्ति की जब किडनी खराब हो जाती है या फिर कार्य करना बंद कर देती है तो कृत्रिम विधि होती है डायलिसिस, इसके द्वारा रक्त को शुद्ध करने का काम किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। मानव शरीर में गैर ऑक्सीकृत रक्त शुद्ध होता है कहां पर? देखिए गैर ऑक्सीकृत का मतलब क्या है? जिसमें ऑक्सीजन ना हो। ठीक है, कहां पर शुद्ध होता है? अभी बताया था आपको पिछले क्वेश्चंस में, फेफड़ों द्वारा, यही ऑप्शन सही है। ठीक है, फेफड़ों में क्या किया जाता है? जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है उसमें ऑक्सीजन को मिलाया जाता है ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लिया जाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने 15 क्वेश्चन को आज की क्लास में देखा। आज की क्लास में सिर्फ 15 क्वेश्चन है। अगली क्लासेस में हम लोग ऐसे प्रैक्टिस सेट्स को करते रहेंगे। अपनी तैयारी को बेहतर रूप से जारी रखिए, बने रहिए गोल्डन एज करियर पॉइंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।